काकी मुझे ये पता नहीं था। पता नहीं? अच्छा, मैंने आपसे ही सुना था, जब आप आए आपने मुझे बताया तभी मुझे पता चला। अंजार में क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं है? चलो मैं बता देती हूँ। मेरे पोते नकुल ने अम्बा निवास में होटल खोला है। बड़ी शान से उस होटल में शराब बेचता है। वो अम्बा निवास जिसमें गरीब की बेटियों को पढ़ाने का सपना मेरी बाप का था। गरीब के बच्चे आज वहाँ नहीं पढ़ते, अमीरों को शराब परोसी जाती है। काकी मुझे सच में नहीं पता था। मैं 4 साल पहले ही अंजार से यहाँ पे वापस आई। बंदेज लॉस में जा रहा था, कुछ काम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके सब जाने लगे थे और मुझे भी यहाँ वापस आना पड़ा। मुझे सच में नहीं पता मेरे यहाँ आने के बाद वहाँ पे क्या हुआ। आई एम सॉरी काकी। जवाबदेही तेरी नहीं है, जिसकी है उससे तो मैं जवाब लेकर रहूंगी। संभालने की जिम्मेदारी नंदिनी को भी है। शांति निकेतन जोड़ कर रखने की जिम्मेदारी नंदिनी को भी है। 10 साल के बाद ये देखता, 10 साल की सजा भारी नहीं पड़ी मुझ पर नंदिनी। जिस घर को इतने सालों संजो कर रखा था, उसे अपनी आंखों के सामने टूटा हुआ देखकर जो मुझे 10 साल की सजा से ज्यादा बड़ी सजा। जवाब दे तू मुझे, तुझे जिम्मेदारी दी। मेरा घर क्यों बटा है? तूने कैसे होने दिया ये सब? कैसे बटने दिया तूने मेरा घर? और मेरी तो चिंता की नहीं, लाखों में भूल गई। अम्बा निवास में होटल खुल गया, शराब बिकती है। वाह! जिस घर में माँ गरीब के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, उस घर में आज ये सब हो रहा है। मुझे जवाब चाहिए तुमसे नंदिनी। अम्बा ने पार्थ हनियों के जाने के बाद लाता है कि वो पहले ही 10 साल जेल की सजा काट चुकी है, लेकिन तुलसी सिर्फ एक ही बात कहती है कि अब करण और शांति निकेतन की जिम्मेदारी गौतम संभालेगा और कोई भी उसे जेल में मिलने नहीं आएगा। घर लौटने के बाद करण की नज़र दीवार पर लगी फ्रेम फोटो पर पड़ती है जहां पार्थ और अंगद की तस्वीरें थी। दोनों तस्वीरों पर हार देखकर उसका दिल टूट जाता है। इसी दौरान पार्थ के नाम का एक पार्सल घर पहुंचता है। करण डिलीवरी बॉय को रोककर कहता है कि जिस इंसान के नाम का ये पार्सल है वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इसे वापस ले जाओ। यहाँ गायत्री फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद हेमंत, पूजा, ऋतिक, देव भी घर पहुंचते हैं। सबको तुलसी की गिरफ्तारी का पता चलता है। करण तो गुस्से में कहता है कि जिसने उसके बेटे की जान ली है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन देव की एक बात पूरी कहानी का रुख बदल देती है। देव कहता है कि जमशेदपुर में जब उसकी पार्थ से मुलाकात हुई थी तो वो बिल्कुल खुश था। ये सुनकर करण के मन में और सवाल उठने लगते हैं कि अगर पार्थ खुश था तो फिर तुलसी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। देव करण को वैष्णवी से बात करने की सलाह देता है क्योंकि उसके हिसाब से असली सच उसे ही पता है, यानी वैष्णवी को। करण बिना वक्त गवाए वैष्णवी के कमरे में जाता है, उसे जोर से चिल्लाकर उठाता है और बार बार कहता है कि उसका पार्थ किसी का खून नहीं कर सकता। गुस्से में वो वैष्णवी को ही रियो और पार्थ के बीच हुई लड़ाई की वजह मान लेता है, लेकिन तब नंदिनी आ जाती है और करण को वहां से ले जाती है। नंदिनी समझाती है कि वैष्णवी ने भी अपना पति खोया है और वो पहले ही टूट चुकी है, इसलिए उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन करण मानता ही नहीं। वो कहता है कि वैष्णवी कुछ छुपा रही है और माँ भी हमेशा उसी का साथ देती थी, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि पार्थ की मौत का असली सच अभी किसी ने नहीं बताया। वहीं नंदिनी करण को समझाती है कि जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन करण साफ कह देता है कि जब तक उसे हर सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। इसके बाद कहानी का सबसे इमोशनल और सस्पेंस भरा सीन आता है। वैष्णवी चुपचाप अपना सामान पैक करती है और शांति निकेतन छोड़ने लगती है। नंदिनी उसे रास्ते में रोक लेती है और उससे कहती है कि करण को पार्थ का असली चेहरा कभी पता नहीं चलना चाहिए। अगर करण को पता चल गया कि पार्थ के अंदर एक अंधेरा सच भी था तो वो सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं बल्कि खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। नंदिनी वैष्णवी से वादा लेती है कि वो ये सच हमेशा के लिए अपने दिल में दफन रखेगी, लेकिन वैष्णवी टूट चुकी होती है। वो रोते हुए कहती है कि शांति निकेतन की हर दीवार उसे उस दर्द की याद दिलाती है और अगर वो यहाँ और रहे तो जी नहीं पाएगी। नंदिनी उसे गले लगाकर कहती है कि जब भी जरूरत हो वो उसके पास लौट आए। वैष्णवी आंसुओं के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, आखिर खंडाला में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद एक माँ को अपने ही बेटे की जान लेनी पड़ गई? और क्या नंदिनी का छुपाया हुआ सच कल करण की पूरी जिंदगी और वीरानी परिवार की हर खुशी को छीन लेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।